मैंने पाया कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है जब तक आप जोखिम नहीं लेते। कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जीवन में जो आप कर सकते हैं या बन सकते हैं उससे कम में ही रुक जाने में कोई जुनून नहीं है। स्कूल के अनुभवों में और कॉलेज में आवेदन भरते समय और जीवन के साथ आप क्या करना चाहते हैं यह तय करते हुए लोगों ने आपको कहा होगा कि आप सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ फॉल बैक करने के लिए हो। मैं इस अवधारणा को कभी समझ ही नहीं पाया कि फॉल बैक करना क्यों ज़रूरी है। अगर मैं गिरने जा रहा हूं तो मैं वापस पीछे नहीं गिरना चाहता, बल्कि मैं आगे गिरना चाहता हूं। कम से कम इस तरह मैं देख सकूंगा कि मैं किस पर गिरने जा रहा हूं। बिना स्थिरता के आप कुछ पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए जो जुनून है वो करें। खुद को मौका दें। असफल होने से ना डरें। एक पुराना आईक्यू टेस्ट का सवाल है 9 बिंदुओं वाला। आपको इन 9 बिंदुओं के भीतर बिना पेंसिल उठाए 5 रेखाएं खींचनी है। बॉक्स के बाहर जाकर ही ऐसा करना मुमकिन है। बॉक्स के बाहर सोचने से मत डरो। बड़े सपने देखने से या असफल होने से मत डरो। लेकिन याद रखो, सपने बिना लक्ष्य के सिर्फ सपने हैं। रेकी जैक्सन अपने बेसबॉल करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट हुए, बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार। लेकिन आपने स्ट्राइक आउट के बारे में नहीं सुना होगा। लोगों को बस उनके रन याद हैं। आगे गिरो। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। आप जानते थे? मैं नहीं। 1001वां परीक्षण लाइट बल्ब बना। आगे गिरो। हर असफल प्रयोग सफलता के करीब एक और कदम है। आपको जोखिम उठाने ही होंगे और मुझे यकीन है कि ये आपने इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने जीवन में कभी ना कभी असफल होंगे, इसे मान लो। आप हारेंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है कि यह शायद किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए एक पारंपरिक संदेश नहीं है, बट हे, मैं आपको बता रहा हूं, इसे गले लगाओ, क्योंकि ये बदल नहीं सकता। एक्टिंग के बिजनेस में आप हर समय असफल होते हैं। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने ब्रॉडवे म्यूजिकल में एक रोल के लिए ऑडिशन दिया। मैंने सोचा था कि मेरे लिए बिल्कुल सही भूमिका है, बस मैं गा नहीं सकता था। मुझे काम नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि मैंने हार नहीं मानी। मैं पीछे नहीं गिरा। मैं बाहर निकला और अगले ऑडिशन की तैयारी की, फिर अगले की और फिर अगले की। मैंने प्रार्थना की और मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन मैं लगातार असफल रहा। मैं बार बार असफल रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और उसके पीछे पड़े रहो तो एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। तो तुम्हें मौका मिलेगा, और मुझे भी मौका मिला। पिछले साल मैंने फेंसेस ऑन ब्रॉडवे नामक एक नाटक किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये मैंने कोर्ट थिएटर में किया। ये वही थिएटर था जहां मैं 30 साल पहले असफल रहा था। आज यहां पर मौजूद हर ग्रेजुएट के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा दोनों है, लेकिन क्या आप में असफल होने की हिम्मत है? अगर असफल नहीं होते हैं, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो पाने के लिए जो आपके पास कभी नहीं था, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कभी नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपकी मृत्युशैया के चारों तरफ आपकी अधूरी क्षमताओं को दर्शाते हुए भूत खड़े हैं। उन विचारों के भूत जिन पर आपने कभी काम नहीं किया, उन प्रतिभाओं के भूत जिनका आपने कभी उपयोग नहीं किया, और ये आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े हैं, क्रोधित, परेशान
और निराश। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए क्योंकि तुम हमें जीवित कर सकते थे, और अब हमें एक साथ कब्र में जाना है। तो मैं आज आपसे पूछता हूं, आपका समय आने पर आपके बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? मैं अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटा हूं। ये एक खूबसूरत देश है, लेकिन वहां भयानक गरीबी के कुछ हिस्से हैं जहां मदद की जरूरत है। अफ्रीका सिर्फ एक उदाहरण है। मध्य पूर्व को आपकी मदद की जरूरत है, जापान को मदद की जरूरत है, अलाबामा को जरूरत है, टेनेसी को जरूरत है, लुइजियाना को जरूरत है, फिलाडेल्फिया को मदद की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए, और वो हमें आपसे चाहिए। हमें सच में युवाओं की जरूरत है। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हमें आप युवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि याद रखें कि आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। आपको जो कुछ भी मिला है उसे आपको देना होगा, चाहे वो आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थना हो, या आपके सारे खजाने। आपके पास जो है उसका क्या करेंगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना है। आप में से कईयों के पास बिजनेस सब्जेक्ट है, कुछ धर्मशास्त्री हैं, नर्स हैं, समाजशास्त्री हैं, कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास धैर्य है, कुछ के पास दया है। आप में से कुछ के पास प्यार है, कुछ के पास दर्द सहने की क्षमता है। आपकी खासियत कुछ भी हो, आपके पास जो है उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। और अब फेलियर के बारे में आखिरी में कुछ कहना चाहता हूँ। कभी कभी यही सही तरीका है पता करने का कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका जीवन कभी भी एक सीधा रास्ता नहीं होगा। मैं फोर्डम विश्वविद्यालय में एक प्री मेडिकल छात्र था। मैंने एक कोर्स लिया था जिसे कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। मैं इसे पढ़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पास तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसलिए मैं प्री लॉ में चला गया, फिर पत्रकारिता में, और बिना फोकस के मेरे ग्रेड्स गिरते ही गए। मेरा जीपीए स्कोर सिर्फ 1.8 था, और यूनिवर्सिटी ने बड़ी विनम्रता से मुझे कह दिया मुझे घर बैठ जाना चाहिए। मैं सिर्फ 20 साल का था और मैं बहुत नीचे था। और फिर एक दिन 27 मार्च 1975 को, जब मैं अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर में उनकी मदद कर रहा था, एक बुजुर्ग महिला जिनको मैं नहीं जानता था, हर बार जब मैं आईने में देखता तो वह मेरे पीछे खड़े होकर मुझे घूर रही होती थी। हर बार जब मैं उनकी तरफ देखता तो वो मुझे अजीबोगरीब तरीके से देख रही होती थी। उन्होंने एक दिन कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी करती हूँ। उन्होंने कहा, तुम दुनिया की यात्रा करने और लाखों लोगों से बात करने वाले हो। और उसके बाद के वर्षों में जिस तरह उस महिला ने भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया की यात्रा की और अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बातें भी की। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं जानते थे, केवल मेरी फिल्में देखते थे, और जिनको आज तक मैं नहीं जानता था, मैं असली में कैसा हूं वो नहीं जानते थे। लेकिन मैं आज आप सबको देख रहा हूं, और आप सबको देखकर मैं प्रोत्साहित हो रहा हूं। मैं और मजबूत हो रहा हूं, क्योंकि जोखिम लेना सिर्फ एक नौकरी पाने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते। यह लोगों के आगे खुलने के बारे में है, और आइडियाज़ के आगे भी। जोखिम जो आप लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आस्था आपके अंदर है, वो आपको परिभाषित करेगी। कभी निराश ना हो, कभी पीछे मत हटो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे दूसरों को भी दो, और जब भी तुम जीवन में गिरो, याद रखो, आगे गिरो।